कैसे पूछ सकती है, ये तो नहीं पूछ सकती हमसे। और मेरे को लगता है आप सबने इस अगरबत्ती का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया है। देखिए मार्केट से हम अगरबत्ती लाते किस लिए, घर में भगवान के आगे जलाने के लिए, पर इसको गैस का इस्तेमाल करने का मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट ये लगता है। सबसे पहले तो ये आपको सांस तकलीफ नहीं देती। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही धुआं होता है ना जरा सा, उनको खांसी आने लगती है, अस्थमा होता है उन लोगों को, तो उनसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिलीव करिए ये घर में लगाएंगे ना इंसेंस, तो इससे किसी भी तरह का गले में खराश होना नहीं होगा। छोटा बच्चा भी है घर में तो भी, अभी मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा है तब भी मच्छर के लिए ये यूज करती हूँ। और आप सब जानते हैं मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको यूज करने से हमें बहुत सारी हानियां होती हैं। बहुत लंबी है, लेमन ग्रास है, नीम है, मोंगरा है और सैंडल है। तो देखिए फ्लेवर्स भी सारे एक से एक है। और जब निकालते हैं ना, मैं तो ये प्रोडक्ट खोल के रखती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है और शायद हो सकता है आपने कभी पहले नहीं यूज किया। ये देखो, आई होप मेरी शक्ल की जरूरत नहीं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हर्बल स्टिक्स हैं, यानी कि हर्बल है तो नुकसान नहीं है। मैंने बॉक्स भी रखा हुआ है, अंदर से भी आपको ओपन करके दिखाई है। और आप इसका कोई भी फ्लेवर, जितने मैंने नाम लिए, चाहे वो लेमन ग्रास का मैंने नाम लिया, चाहे मैंने सैंडल का नाम लिया, चाहे नीम का लिया, आप कोई भी फ्लेवर जब अपने घर में जलाते हैं ना, तो आप बिलीव करिए आपके घर में तो खुशबू होगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, मच्छर भागेंगे ही भागें। तीसरा, मुझे सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हम ऑल आउट या कुछ ना कुछ ऐसा यूज करते हैं अपने जिंदगी के अंदर, बट आप सब जानते हैं उसके धुएं से, उनकी जो जरा जरा सी खुशबुएं आती हैं, उन सब से अस्थमा पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यानी कि जिन्हें सांस की तकलीफ है उनको खांसी का आ जाना आम बात हो जाती है। पर अगर मैं इस प्रोडक्ट का यूज करती हूँ तो बिलीव करिए, और इसका ना एक मैजिक और है, मैं बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये इतना बड़ा होता है और नीचे क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ तो मैंने काट लिया है इसमें से कुछ पीसेस। आप किसी को ट्रायल के लिए भी देना चाहें ना, अगर मैंने एक निकाल के भी दे दिया ट्रायल के लिए, वो जब इसको घर में यूज करता है ना, उसके बाद ये इसकी दोबारा डिमांड करता है। क्योंकि जो मेरे घर में अगर मच्छर नहीं आता तो उसके घर में भी नहीं आता। पर अगर मैंने प्रोडक्ट लिया ही नहीं है तो मुझे इसका बेनिफिट भी नहीं पता। प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मैंने पहले से कहा हर्बल है, हर्बल होने के कारण इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तो इसको इन दिनों में इस्तेमाल जरूर करें। मच्छरों से दूर रहें, मच्छरों से बचें, क्योंकि मच्छर काटते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। विंटर्स में हम लोग पंखा नहीं चलाते, अमूमन किसी रजाई या किसी कंबल का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं मच्छर का काटना हो जाता है, तो उससे बचना है तो जल्दी से जल्दी अपना लीजिए गैल्वे का ये शानदार प्रीमियम हर्बल स्टिक्स का पैक। सो ये हुआ हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आजकल जरूरी था, इसलिए मैंने आजकल की बात की। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रोडक्ट, हम अक्सर एक ऐड देखते हैं, 2 मिनट्स मैगी। 2 मिनट्स मैगी क्या है? क्या आप में से अगर किसी ने मैगी का इस्तेमाल किया है तो मुझे बताए, क्या वो 2 मिनट में बनती है? तो वो हिट कैसे हुई? उस 2 मिनट के कारण। और क्या हिट किया उसका? उसका जो और अनदर पार्ट हिट हुआ वो ये हुआ कि उसका जो अंदर मसाला निकलता है, दैट इज वेरी टेस्टी। जब आप वो मसाला डालते हैं तभी वो मैगी स्वाद है। अदरवाइज आप उस मैगी को ऐसा करें, मसाला हटा दें और मैगी में अब अपने हिसाब से नमक मिर्च हल्दी ऐड करके उसको खा के देखें क्या वो टेस्ट आएगा। तो आंसर इज नो, नहीं आने वाला। बेशक ट्राई कर लीजिए, वो मैजिक जो मसाला है ना अंदर, उसी का टेस्ट मैगी से डेवलप हुआ। तो वो 2 मिनट्स में कुक होना और बनना और बड़ा चैलेंजिंग है। तो ऐसा ही गैल्वे के पास एक मैजिकल प्रोडक्ट है जिसका नाम है सब्जी मसाला, और मैंने हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप कोई भी सब्जी बनाएं इसको जरूर ट्राई करें। अमूमन 3 से 4 लोगों की सब्जी अगर है तो ये 1 चम्मच का यूज होता है, बिल्कुल बढ़िया से होता है। और इसमें सब कुछ वही है जो आपकी रसोई है। जीरा आप सब यूज करते हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अननोन सी अनवांटेड सी चीज है, तो अनवांटेड कुछ नहीं है, बट ये सब्जी मसाला आपकी सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। और सबसे अच्छा क्या है, जैसा मैजिक मसाला ना, जब इसको यूज करोगे, जो आपके घर के लोग कहते हैं ना मुझे टींडा तोरी घिया नहीं खाना, उसमें ये डाल दीजिए, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा और वो स्वाद से खा लेंगे।
तो इसको जरूर बना के देखें। इवन इनफैक्ट मेरे घर में ऑलमोस्ट जितनी ड्राई सब्जियां बनती हैं सब में मैं ये यूज करती हूँ। हाँ, मैं इसको 1.5 चम्मच यूज करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तीखा खाते हैं, तो तीखा खाना है तो थोड़ा सा ज्यादा इसको इस्तेमाल करना होगा। और इसके अंदर भी कोई भी आर्टिफिशियल चीजें एडेड नहीं है। यूजली अब जो हम मैगी मसाला बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए, पर यहाँ आपकी किचन की चीजें हैं। जैसे मैंने बताया धनिया पाउडर क्या नुकसान करता है, तो आंसर इज नो। क्या जीरा कहीं नुकसान करता है, तो आंसर इज नो। क्यों हल्दी नुकसान करती है, तो आंसर इज नो। तो यानी कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर वो सब है जो आपकी किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सब्जी मसाला अभी तक अगर आपने नहीं ट्राई किया तो जरूर करें एक बारी। गोभी आलू वैसे ही घर में बनती है, उसमें इसको 1 चम्मच डालें और फिर मुझे बताइए कैसा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि आजकल सीजनल है गोभी। तो आप सबके घर में गोभी मटर या गोभी आलू की सब्जी तो बनती होगी, तो जरूर ट्राई करें। और ट्राई के बाद फीडबैक ना रवि सर को देना, रवि सर मुझे बताएंगे कितने लोगों ने इसको ट्राई किया। राइट, और बढ़ते हैं थोड़ा सा किचन की तरफ ही, किचन की तरफ ही बढ़ते हैं थोड़ा और। अब किचन में अभी मैंने बात की चाय, सर्दी है भाई चाय तो पीनी पड़ेगी, बिना चाय पिए तो गुजारा ही नहीं है। बट हमने सबने नोटिस किया कि जब हम बाहर की चाय पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमने जैसे 1 कप पिया ना, या एसिडिटी फील होती है, हम लोग को लगता है कुछ जलन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो बाहर की चाय को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसका कारण होता है उसके अंदर न्यूकोटिन होती है, यानी कि पतली पतली काली लेयर। आप देखना जो चाय बनाते हैं बाहर, जो चाय वाले होते हैं, आप उनके बर्तन को देखना, उस पर अजीब सा निशान बन जाता है जब वो चाय बनाते हैं। अजीब सा एक राउंड बनेगा, निशान बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर न्यूकोटिन की मात्रा ज्यादा है। अब अगर हम बात करें तो अपनी किचन शक्ति से हम लेके आए प्रीमियम चाय पत्ती, यानी कि गैलवे की चाय पत्ती, जो कि सच में मैजिकल है। मैजिकल कैसे है, आप इसको दिन में 4 कप पी लो, 5 कप पी लो, 6 कप पी लो, आपको एसिडिटी नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि समझ ही नहीं आता। तो फिर इंसान क्या करता है, यार चाय नहीं पीते, चाय पीने से तो जलन होती है। छाती में जलन को एसिडिटी हम बोलते हैं। तो हमारे जब ये जलन होती है तो हम यही फील करते हैं, यार जलन इसी कारण हो रही है, ये चाय पत्ती अच्छी नहीं। 250 ग्राम की पैकिंग के अंदर है, चाय की कोपलों से बनी है, यानी कि एक होती है जब चाय पत्ती उग रही होती है उसके नीचे की लीव्स जो डेड होती जाती हैं, एक होती है बिल्कुल ऊपर आई हुई। और जब हम इसमें बनाते हैं तो हम कई बार फाइंड भी करते हैं कि जब हम चाय उबालते हैं तो इसमें पत्तियां निकलती हैं, उसको बोलते हैं अरोमा लीव्स, यानी कि अरोमा लीव से बनी हुई है। तो आपको एसिडिटी यानी कि जलन तो नहीं होने देगा, प्लस डाइजेशन पे अच्छा काम करता है। अब इसका एक उपयोग हो रहा है, कुछ लोग दूध वाली चाय पीते हैं, मैं इसको एक तरीके से और पीती हूँ, इसको बनाती हूँ ब्लैक टी और इस पर डालती हूँ थोड़ा सा नींबू। अब ब्लैक टी क्या है कि मैंने पानी को बहुत अच्छे से उबाल लिया, चीनी मैं जितनी पीती हूँ आधा चम्मच तो आधा चम्मच, या जितना जो पीता है उसकी इच्छा है उतनी डाले। पानी को बिल्कुल बॉईल करने के बाद बंद करिए, इसको थोड़ा सा डालिए उसके अंदर और ढक दीजिए, 2 मिनट बाद छान लीजिए। अब ये आपकी ब्लैक टी है, आपने इसको उबाला नहीं है अब इसमें, ठीक है। और उसके ऊपर डालिए 2 नींबू के बूंद। आपको पता है ये आपकी पूरे दिन की बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट कर देता है। तो ये इतना शानदार प्रोडक्ट है, बस आप जैसे पीना चाहते हैं पी सकते हैं। मैं मॉर्निंग में 1 कप वो लेती हूँ और उसके बाद मैं भी दूध वाली चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि मैं दूसरी चाय पीती हूँ। बट यस, शानदार प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है। और जो लोग लॉयल कस्टमर क्लब के अंदर है वो जानते हैं उनको ये चाय पत्ती कितने की पड़ती है ना। किसी का वाउचर 1000 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 2500 होगा। तो आपको कोई भी अच्छी चीज मार्केट में, आप ताज की चाय लेने जाते हैं इससे महंगी है, राइट। क्यों है, क्योंकि ताज की चाय भी यही आपको बताती है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट है। जब अच्छी क्वालिटी की चीज यूज करोगे और यही आप जाके कहीं चाय दार्जिलिंग से लोगे तो वहां 600 रुपए की पाइया चाय भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां महंगी चाय नहीं है, एक से एक महंगी चाय है, एक से एक अच्छी चाय है। बट ये मेरी पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि मेरी पॉकेट अफोर्ड भी कर सकती है। और जब पॉकेट अफोर्ड कर सकती है, क्यों ना हम अच्छे प्रोडक्ट पे जाएं इंस्टेंट, कि हम प्रोडक्ट को ऐसे ही मन मारे। तो आपने अगर अभी तक चाय किसी को नहीं ट्राई कराई, उसको ये सारे बेनिफिट्स बताइए। आज में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप ये चाय किसी को भी कितने भी कप पिलाओगे तो जलन नहीं होगी। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी का। अब जब किचन की बात करें तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है राइस ब्रांड ऑयल। जी हाँ, कॉर्पोरेटेड ऑयल है, यानी कि बहुत हल्का है, चावल की भूसी से बना हुआ तेल है,
सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और आधी से ज्यादा समस्याएं कोलेस्ट्रॉल से होती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है और पैरों की एड़ियां फटना एक आम बात है, बट जो इस तेल का इस्तेमाल करते हैं उनकी पैरों की एड़ियां भी नहीं फटती। कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जो इसका इस्तेमाल कर रहा है नहीं फटती। अब इसको दो तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या है टेस्ट करने का तरीका? एक है कि आप नॉर्मल सरसों के तेल में एक पूरी तलिए और एक इस तेल में तलिए। आप पाएंगे इसके अंदर ऑयल होगा ही नहीं, जो इसमें तली गई है उसमें ऑयल नहीं पाया जाएगा। और जो सरसों के तेल वाली है वो आपको खाने में भी हैवी लगेगी। ये डाइजेस्ट 4 पूड़ियां आपको इमीडिएट हो जाएंगी, वो आप 4 खा लीजिए, आप पूरा दिन यहाँ बाहर लेके घूमेंगे। क्योंकि हम लोग सब लोग तला हुआ कम खाते हैं और जब खाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि आज हमने तला हुआ खा लिया। नंबर 2 जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, आप किसी भी नॉर्मल तेल में कोई भी चीज तलते हैं तो उसके अंदर दोबारा कुछ फ्राई करना ही नहीं चाहिए। ये आपको कुछ शायद पता ही होगा कि एक बार ही हमने तेल में पकोड़े तल लिए और आपको क्या लगता है जब डॉक्टर समोसा खाने के लिए मना करता है तो वो इसलिए करता है कि आलू और मैदा खराब है? जी नहीं, वो इसलिए मना करता है कि वो तेल और डालते रहते हैं कढ़ाई के अंदर, पुराने तेल को कभी भी वो हटाते ही नहीं है। और आप पाएंगे जब आप उसमें तलेंगे तो एकदम काले रंग का धुआं उठता है। इसको तलिए, कोई धुआं नहीं उठने वाला। इसको आप 3 बारी तक भी बार बार फ्राई कर सकते हैं। बट और तेलों को क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए मैंने एक बारी पकौड़े तल लिए, अब जो बाकी तेल बचा उसको फेंक दूं। क्या हम फेंकते हैं? हम सब मिडिल क्लास हैं, हम उसको किसी सब्जी में, किसी दाल के तड़के में रीयूज करते हैं। बट वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता कि हम जब उसका रीयूज कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबल नहीं होता कि आप तेल उतना ही डालेंगे जिसमें पकौड़े तले जाएंगे, थोड़ा तो बचेगा ही। कुछ भी करते रहिए, जो बचेगा आप इसको फेंक दीजिए। मैं तो कभी भी ना फेंकू भाई, इतने महंगे तेल को कौन फेंके। बट इसमें आप 3 बारी तक फ्राई करेंगे तब भी ये तेल अच्छा। आप एक चीज और नोट करना, जब हम सरसों के तेल में कोई चीज तल के हटते हैं वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इस तेल में तलिए, उसके बाद इसको रीयूज करिए, थिक नहीं होगा। यानी कि जब तेल इतना अच्छा है तो रसोई में उसको क्यों ना बदला जाए, क्यों ना हम ऐसा तेल इस्तेमाल करें जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद हो। तो अगर सेहत के लिए फायदेमंद चीज लेनी है तो किचन की मैंने आपको 3 चीजें आज बताई हैं, जिसमें है चाय पत्ती, सब्जी मसाला और ऑयल। तो यानी कि तीनों किचन के राजा हैं। नमक, हल्दी, मिर्च सब यूज करते हैं, बट ये तीनों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जब भी आप इनका पराठा बनाइए बहुत टेस्टी बनता है, नरम रहता है। तो क्यों हम इस तेल को चेंज नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रही आप सरसों का तेल खाना बिल्कुल बंद कर दो, मैं तो ऐसा नहीं बोल रही, बट ये बोल रही हूँ जब तलने की बारी आए ना, तलने पे इस पे आ जाओ, आप तलो इससे। और सब्जी में भी आधा लगता है, अगर आप एक कड़छी डाल रहे हो किसी तेल की तो ये आधे में ही काम कर देगी। तो आप ये देखो कि बेनिफिट हो गया ना, मुझे तो वहां से भी बेनिफिट हो गया कि मैं इसको आधे यूज कर रही हूँ। जबरदस्त प्रोडक्ट है गिलवे का, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, फैट इसके अंदर है नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, जब फैट ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल कहां से बनेगा? फैट फ्री ऑयल है, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें। और गैलवे का बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है।